हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट जो टॉपिक छोड़ा था एक्सेलरेशन, उसके बाद करते हैं। मैंने बोला था कि इसके बाद मींस एक्सेलरेशन के बाद आपकी वेरी इंपॉर्टेंट एक वीडियो आने वाली है जिसको हम बोलते हैं ग्राफ। क्यों क्यों ग्राफ इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो बेटा, अगर आपके साथ बहुत सारा डेटा है, इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ डेटा, उसको आसानी से समझने का क्या तरीका है? जैसे पाई चार्ट बनाते थे, बार चार्ट बनाते थे, बार ग्राफ बनाते थे। सिमिलरली ग्राफिकल मेथड जो होता है वो एक कंप्लीट फिनोमिना को समझने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। तो हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 2, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आज हमारा क्रिटिकल टॉपिक रहने वाला है, दैट इज योर ग्राफ। सो ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सारे ग्राफ्स करेंगे। एक्सटी, देन यू हैव डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डिस्टेंस ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ। स्पीड का बहुत सारा जिक्र करते नहीं हम, या फिर डिस्टेंस ग्राफ तो आप करके आए हो, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से स्टार्ट कर लेंगे। एक्सेलरेशन के कौन से ग्राफ होते हैं, क्या यूनिफॉर्म शो करता है, क्या नॉन यूनिफॉर्म शो करता है, सब कुछ आज हम करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ग्राफ्स वी हैव आर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक। अब आपके दो तरीके के ग्राफ हो सकते हैं, इधर इट इज अ स्ट्रेट लाइन, या तो वो स्ट्रेट लाइन होगा या होगा कर्व लाइन। क्या होगा बेटा? या तो स्ट्रेट लाइन होगा या होगा कर्व लाइन। सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखते हैं। वी कैन हैव व्हेन इनिशियल दिस ग्राफ, x represents displacement and t represents time. x is in meter and t is in second. ठीक है। नाउ ये ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम यहां पे कोई पॉइंट्स डालते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यू विल हैव डिस्प्लेसमेंट मान लेते 5 मीटर, 10 मीटर, देन यू हैव 15 20 25। ठीक है। अगर यहां से आप देखो तो फॉर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड यू हैव डिस्प्लेसमेंट 5, 2 के केस में 10, 3 के केस में 50। नाउ इस केस में अगर हम निकालना चाहें एवरेज वेलोसिटी, बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? देखो, एक चीज बड़ी समझने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं। तो हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, क्या और कुछ निकाल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो पहले एवरेज समझते हैं। एवरेज वेलोसिटी मींस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। गॉट इट? नाउ अगर हम देखें here, if we have this graph, for 15 we have t equals to 3, for 10 we have t equals to 2। ठीक है। तो मान लेते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर, इनिशियल इज 10। इसको अगर डिवाइड कर देते हैं 3 माइनस 2, ये आपका टाइम है। सो 3 माइनस 2, you will have 5 divided by 1, that is 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड इस ग्राफ की वेलोसिटी हो जाएगी। आप कहोगे सर और निकालो, और वेलोसिटी निकालो। चलो और निकालते हैं। मान लेते हैं ये फाइनल है आपका। ठीक। नाउ इफ इनिशियल टाइम इज, लेट इट बी 1 सेकेंड, फाइनल टाइम इज 4 सेकेंड। अगर ये केस हम देखते हैं, इस केस में एवरेज वेलोसिटी विल बी, एवरेज वेलोसिटी विल बी x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। फाइनल टाइम पे x की वैल्यू क्या है और इनिशियल टाइम पे x की वैल्यू क्या है वो हम रखेंगे। फाइनल टाइम क्या है आपका? 4 सेकेंड। सो एट 4 सेकेंड वी हैव 20 मीटर माइनस इनिशियल टाइम इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे है आपका 5 मीटर। डिवाइड कैसे करेंगे? 4 माइनस 1 यू विल गेट
15 divided by 3, that will be, it will be equals to बेटा 5 मीटर पर सेकेंड. वेट अ मिनट, यू हैव, देखो बेटा क्या देखा इसमें, आपने दो टाइम इंटरवल दूसरा लिया था, यहां पे टाइम इंटरवल दूसरा लिया है, लेकिन बेटा लेकिन एवरेज वेलोसिटी आपकी सेम है. मींस यू हैव यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, आपकी यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी है. सो रिमेंबर दिस थिंग, द पॉइंट टू रिमेंबर इज whenever you have uniform motion velocity, uniform velocity, uniform acceleration, you will always have a straight line graph. आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. दिस इज वेरी एसेंशियल बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, अब इस केस में अगर आप देखो, आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी देखो, इनिशियल इज 1 सेकेंड, 2, 3, 4, ये आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. सो फाइनल वेलोसिटी यहां पर मान लेते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम निकालें, इस पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी निकालें, तो यहां पर क्या वेलोसिटी होगी, यू विल हैव इस पॉइंट पे 10/2 विच इज 5. इस केस में 5/1 विच इज 5. मीन्स आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, यू हैव सेम वेलोसिटी, मीन्स यू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा. चलो नेक्स्ट ग्राफ करते हैं. अब देखो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे, आप बड़े बच्चे हो. ठीक है, चलो वी हैव नेक्स्ट ग्राफ, दैट मीन्स दिस ग्राफ. क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम इज इन सेकेंड, एक्स इन मीटर. क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है. डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग बट डिस्टेंस कैन बी डिक्रीजिंग. डिस्टेंस आपका डिक्रीज कर सकता है. ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा. नाउ इस केस में इफ यू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, ये आपका t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 3. इसको मान लेते हैं 5, 10, 15 एंड 20. ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब क्या हम इसमें एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं. एवरेज वेलोसिटी तो आप कभी भी निकाल लो. एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल माइनस इनिशियल. लेट टी बी टी फाइनल इक्वल्स टू 3 सेकेंड एंड टी इनिशियल विल बी 2 सेकेंड. सो एक्स फाइनल 3 सेकेंड पे एक्स कितना है 5 मीटर, और x इनिशियल 2 सेकेंड पे, दिस इज 2, x विल बी 10. चलो ये वैल्यू रखते हैं इसमें. यू विल गेट x फाइनल, फाइनल मीन्स फाइनल वैल्यू क्या है 5 माइनस 10 डिवाइड बाय, यहां पे फाइनल 3 माइनस 2, यू हैव 1, मीन्स -5 मीटर पर सेकेंड. वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां पे क्या है आपका नेगेटिव साइन. यू गेट हेयर अ नेगेटिव साइन. दूसरा केस लेते हैं. लेट टी इनिशियल बी 1 सेकेंड एंड टी फाइनल बी 3 सेकेंड. चलो दूसरा केस मान लेते हैं. वेलोसिटी क्या पता कुछ डिफर कर जाए, क्या पता वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाए. सो वी हैव एक्स इनिशियल, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इनिशियल है 15, यू विल हैव 15 मीटर, एंड x फाइनल विल बी फाइनल 3 सेकेंड पे 5 मीटर. एवरेज वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल. फाइनल 5, इनिशियल 15, टाइम फाइनल 3, इनिशियल 1. You will have -10 divided by 2, that is -5 meter per second.
यहां पर है माइनस, बट ये तो दोनों सेम आ गई, मीन्स ये दोनों जो है वेलोसिटी आपकी सेम है। तो ये जो ग्राफ है ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस ग्राफ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन whether the line is in increasing form or it is in decreasing form. If it is a straight line, better point to remember, if there is a straight line graph, the motion must be uniform, चाहे वो डिक्रीजिंग हो चाहे वो इंक्रीजिंग हो। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा। चलो इसमें एक और ग्राफ करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना कि वो ग्राफ किसका होगा। कुछ बच्चे समझ जाएंगे फटाफट बनते के साथ। You will have this graph, x in meter displacement, time in second, and the graph is like this. ग्राफ है आपका ऐसे। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट मीन्स एट टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड योर डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स, लेट इट बी 10 मीटर। हर केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। एवरेज वेलोसिटी बेटा जिसको समझ नहीं आए वो इस फॉर्मूले से समझे। एवरेज वेलोसिटी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल माइनस इनिशियल। क्या इसमें कोई चेंज है? नहीं, क्योंकि फाइनल हो चाहे इनिशियल हो योर डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। मीन्स दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेस्ट, दैट योर बॉडी इज एट रेस्ट। आपकी बॉडी रेस्ट पे है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नथिंग एल्स। अब ये तो हो गई एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका। अब मैं आपको एक नेक्स्ट टाइप करते हैं जिसमें यू नीड टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा क्यों हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ी। लेट वी हैव दिस ग्राफ, ये आपका t है, ये आपका x है मीटर में, टाइम है सेकंड में। ये आपकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू kt²। क्यों? एक पैराबोला है, मैथमेटिकल टूल्स में समझाया है, ये एक पैराबोला है। वेदर योर वैल्यू ऑफ t इज पॉजिटिव और नेगेटिव, x रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है, अब इस केस में आपको कहूं दैट फाइंड एवरेज वेलोसिटी। क्या आप एवरेज वेलोसिटी निकाल पाओगे बेटा? क्या आप एवरेज वेलोसिटी इस केस में निकाल पाओगे किसी भी दो इंटरवल के बीच में? फॉर फाइंडिंग एवरेज वेलोसिटी यू नीड फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब यहां पे आके आपका जो टाइम है वो बहुत, टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे अगर आप देखते हो, इसी टाइम इंटरवल पे अगर लेफ्ट साइड में देखो तो थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, राइट साइड में देखो तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। मींस दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स, अगर आपका एक कर्व लाइन है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्मिटी। अब एक्स-टी ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब आ जाते बात कि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों जरूरत पड़ गई। क्योंकि देखो अगर बेटा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म है, इफ वी आर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में हम इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं बजाय के आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पर अगर देखो आपके पास एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू kt²। वी हैव द इक्वेशन x equals to kt², and if we want to find, question is find velocity at t equals to 5 सेकेंड। अगर आपको 5 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगा? अगर 5 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है, इन दैट केस यू विल हैव, देखो t इक्वल्स टू 5, एक कल ही प्लेलिस्ट में ऐड हुई है वीडियो कि अगर आपको एक सर्टेन इंटरवल गिवन है कि इस एक इंटरवल पे आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने, मींस दैट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस। सो
here we have velocity dx by dt। अगर इंस्टेंटेनियस हो तो यहां पे dx by dt आएगा, और इंस्टेंटेनियस नहीं है, एवरेज है, यू विल हैव डेल x by डेल t। दोनों में फर्क क्या है? ये मेजर चेंज है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। बट ये ऐसा कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये आपका इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो, वेलोसिटी मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर द इक्वेशन x। x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी विल हैव k t स्क्वायर। k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आ गया, आ जाएगी 2t टू द पावर t माइनस 2 माइनस 1, यू विल गेट द आंसर k 2k t। ये हो गया आपकी वेलोसिटी। इफ यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, v एट t इक्वल्स टू 5 विल बी 2k इंटू 5 दैट इज 10k मीटर पर सेकेंड। 10k मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी फॉर दिस कर्व एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे आपके ये कर्व की वेलोसिटी हो जाएगी। आगे समझ। अब वेलोसिटी अगर इसको देखें dx by dt, मैंने बताया था आपको इट रिप्रेजेंट्स टेंजेंट टू दी कर्व। ये कर्व जो है उसके ऊपर टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज आवर कर्व। एक दूसरे कर्व लेते हैं इसको समझने के लिए, ऐसे। नाउ इन दिस केस अगर हम यहां पर वेलोसिटी निकाल दे इस पॉइंट पे, देयर विल बी अ टेंजेंट इन दिस डायरेक्शन। यहां पे वेलोसिटी निकालेंगे, देयर विल टॉप पे, तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे निकालेंगे तो टेंजेंट डाउनवर्ड होगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर की साइड, इस पॉइंट पे राइट, इस पॉइंट पे यू। ठीक है, तो जो ये एरो है tangent to the curve represents velocity, so these arrow represents velocity direction। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल पॉइंट्स पे, कि अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे राइट साइड में, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड, इस पॉइंट पे इधर, यहां पे राइट साइड, यहां पर इधर, यहां पर इधर। मीन्स दिस वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स your instantaneous values, and tangent to the curve represents your instantaneous value, or you can say direction of your velocity। velocity की direction represent करता है आपका tangent। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी आ गई। जब आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तभी निकल सकती है जब आपकी एक इक्वेशन गिवन हो। बेटा क्या गिवन हो? इक्वेशन गिवन हो। तो इक्वेशन से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कल वाले क्वेश्चन में किया था, दोनों चीज निकाली थी हमने। तो कल अगर जिसने नहीं देखी है कल की वीडियो, वो एक बार जाके देखो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आपका स्ट्रेट ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, एंड देयर वी हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब समराइज कर देता हूं। ग्राफ अगर यूं है, पॉजिटिव वेलोसिटी। ग्राफ अगर नीचे है, नेगेटिव, ये एक्स टी ग्राफ है बेटा, वेलोसिटी। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, रेस्ट। और ये जो तीनों ग्राफ हैं, दीज रिप्रेजेंट्स, दोनों ग्राफ फर्स्ट और सेकंड रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन जो फोर्थ ग्राफ है, जो थर्ड है, वो तो रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ ग्राफ रिप्रेजेंट आवर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। And when we are having non-uniform velocity, we will have a
curved line that will be like this, either it's like this or anything else. स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व लाइन होगी, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सटी ग्राफ ही करेंगे हम, थोड़े इंटरेस्टिंग ग्राफ जो आपके 9th स्टैंडर्ड में नहीं आते। देखो मैथमेटिक्स में आपके एक कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमा और मिनिमा का। क्या होता है बेटा? मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ कर्व, एक कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है। कोई भी कर्व है, इफ वी आर हैविंग डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर greater than 0, we will have a minima. And if we are having d square x by dt square less than 0, we will have a maxima. अब मैक्सिमा और मिनिमा का क्या मतलब है? मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमा का मतलब मिनिमम वैल्यू। तो अगर एक कर्व लाइन है ऐसे, इफ वी आर हैविंग अ प्लॉट लाइक दिस, तो यहां पे मैक्सिमा क्या है बेटा? ये मैक्सिमा है। तो ये जो कर्व है दिस रिप्रेजेंट्स मैक्सिमा, और जो बची हुई कर्व है इसमें अगर आप देखो इट इज मिनिमा। सो दिस बाउल कटोरी जैसा रिप्रेजेंट्स मिनिमा एंड दिस बाउल रिप्रेजेंट्स, उल्टी कटोरी रिप्रेजेंट्स मैक्सिमा, ठीक है। अगर आपके ये समझ आ गया तो अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर? कोई डाउट? बेटा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अगर डबल डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी एक कर्व पे, जैसे अगर ये एक्स टी कर्व है, वी आर हैविंग एक्स एंड टी कर्व, और आपका ग्राफ है ऐसे, इसका मैक्सिमा निकालना है। तो मैक्सिमा के लिए यू कैन हैव डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, जो ये एक्स का फंक्शन है, क्योंकि ये इसको, इस फिगर को जैसे पिछले लिखा था एक्स इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, वैसे ही इसको क्या हम एक्स इक्वल्स टू कुछ के टी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कुछ भी मतलब जो भी होगा। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन, अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 है, मींस वी आर हैविंग मिनिमा, और लेस देन 0 है तो हमें मैक्सिमा होगा। तो इस केस में बेटा, इस केस में जब आपका बाउल उल्टा होगा, और एक सेकंड केस जब आपका बाउल सीधा होगा, ये है आपका x, ये है आपका t। इस केस में आपका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर विच इज dv बाई डी एक्स, सॉरी dv बाई डी टी, जो कि होता है आपका एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को हमने x के टर्म में देखा, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू dv बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं या ऊपर वाले से। सो अगर आप इन दोनों कर्व को कंपेयर करो, इफ यू कंपेयर दीज टू कर्व, व्हाट यू फाइंड इज, ये तो आपका मैक्सिमा है, एंड फॉर मैक्सिमा यू विल हैव डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर मस्ट बी, मैक्सिमा के लिए लेस देन 0 होगा, ठीक है। बट इन दिस केस इफ वी हैव मिनिमा, सो इट विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। मिनिमा है तो ग्रेटर देन 0, मैक्सिमा है तो लेस देन 0। दिस रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन लेस देन 0, मींस यहां पर इस केस में एक्सेलरेशन मस्ट बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। बट इन दिस केस एक्सेलरेशन मस्ट बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। सो ये एसेंशियल ग्राफ है एक्स और टी के। एक्स और टी में आपके ये दो ग्राफ बनते हैं। देख लेता हूं, कुछ और तो नहीं बचा है आपका, मुझे नहीं लगता कुछ बचा होगा। एक्स टी ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट आपके जितने भी एक्स टी ग्राफ थे ये मैंने करा दिए हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया आपके एक्स टी ग्राफ। अब एक बचता है, एक और इसके अलावा कर लेते हैं। जब एक्स टी ग्राफ, एक्सेलरेशन की बात कर ही रहे हैं, तो
अभी मैंने बताया कि ये जो ग्राफ था आपका एक्स टी ग्राफ, ये जो ग्राफ था, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी और all velocity values are equal on each time instant. हर एक टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी जो स्टार्टिंग बताया था। अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। सारी वेलोसिटी सेम है, मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन जीरो, दिस इज अ ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन लेस देन जीरो, दिस इज अ ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो। दीज आर ऑल द ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमने पढ़े। ठीक है, कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद आते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेरी एसेंशियल है। सो हम इन जो अभी तक पढ़ा है उसको कंक्लूड कर सकते हैं दैट यूजिंग एक्स टी ग्राफ, क्या निकाल सकते हो आप एक्स टी ग्राफ से? फाइंड वेलोसिटी, सेकेंड साइन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का साइन भी निकाल सकते हो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। नाउ ये तो फर्स्ट हो गए। देन इसके बाद आते हैं यूजिंग वी टी ग्राफ। अब वी टी ग्राफ पे आते हैं। सो सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड ग्राफ आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वही कहानी फिर से हम शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन, यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और यहां आ जाएगा टाइम जिसकी यूनिट होगी सेकेंड। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अगर हम लेते हैं, यहां पे देखो सेम पॉइंट से ले लेते हैं, 2-3 पॉइंट ले लेते हैं। टाइम 1 है, यहां पे 6 है, टाइम 3 है, यहां पे वैल्यू 18 है। ठीक है, ये 5 है और यहां पे वैल्यू 30 है। ठीक है, डन। अगर हमें इसमें वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें, कौन सी वाली बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन। तो क्या होगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। इट इज इंपॉर्टेंट। इसमें अगर हम देखें फाइनल वेलोसिटी, इसमें हम लेते हैं टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड इनिशियल टाइम है एंड फाइनल टाइम इज 5 सेकेंड। तो इनिशियल x क्यों आएगा? यहां पे वेलोसिटी आएगा। इनिशियल वेलोसिटी विल बी 3 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट हो आप पूछो। वैल्यू रख दो, 30 माइनस 18 डिवाइड बाय 5 माइनस 3, इट विल बी 12 डिवाइड बाय 2, that is 6 meter per second square. 6 meter per second square. Now, if we consider another case, let t I will be 1 second, t final is 3 second और 5 second मान लेते हैं, ये भी 1 5. Now, initial velocity is 6, final velocity 30. ठीक है, कोई डाउट? एक्सेलरेशन निकालो बेटा, एक्सेलरेशन निकालो इसका। वी हैव एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6 डिवाइड बाय फाइनल टाइम 5, इनिशियल टाइम 30 माइनस 24, you will have 4
द आंसर विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज यहां पर भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, यहां पर भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मींस अगर आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो। ठीक है, अब ये हो गई इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। एक तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन निकालनी आ गई, सेकंड चीज क्या निकाल सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बीच का होना इतना भी बेकार नहीं है, बीच के हो सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बीच का क्या है? वेलोसिटी। सो वी विल हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, सो यू कैन फाइंड एक्सेलरेशन एंड यू कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? बेटा अगर आपको याद हो भी है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, सो यू विल हैव डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, स्पीड, और यू कैन से वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसको समझ आ गया? इरेज करते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस ग्राफ में देखो, वी हैव वेलोसिटी ऑन y एक्सिस एंड टाइम ऑन द x एक्सिस। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, इफ यू मल्टीप्लाई, लाइक इफ वी आर हैविंग अ फिगर दिस वेयर इट इज a, अगर ये a है, ये b है, दोनों मीटर में है, दोनों मीटर में है, x एक्सिस और y एक्सिस। इफ यू मल्टीप्लाई a क्रॉस b, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ABCO। ABCO क्या एरिया नहीं हो जाएगा ये? लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया। यूनिट क्या होती है? मीटर, और मीटर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली बेटा सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इन दिस ग्राफ वी आर हैविंग मीटर पर सेकेंड, यहां पे है आपका सेकेंड। सो व्हेन वी फाइंड एरिया अंडर द कर्व, दैट विल बी, अगर इसमें देखें इट इज 0 a और इसको b रख लेते हैं। इसके अंडर कर्व के अंडर एरिया कौन सा है? ये वाला। ठीक है, मींस एरिया अंडर द कर्व इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AOB का जो एरिया होगा वही एरिया अंडर द कर्व होगा। तो एरिया अंडर द कर्व इज 1/2, दिस इज 90 डिग्री, बेस इंटू हाइट विच इज 5, यूनिट क्या होगी? सेकेंड, 5 सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट इज दिस विच इज 30, यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा, यू विल गेट 75 मीटर। 75 मीटर मींस अगर आपका VT कर्व गिवन है, यू कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला, V फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय T फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंडर अगर आप एरिया निकालते हो, प्रीवियस क्वांटिटी आ जाएगी, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। हो गया ना इंटरेस्टिंग? यही कह रहा था कि ये ग्राफ इंपॉर्टेंट बनते हैं। कैसे आपको किधर जंप करना है वही पता होना चाहिए। नाउ अगर इस ग्राफ को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, लेट अस मॉडिफाई इट, और आपका ग्राफ हो यूं,
दिस इज v मीटर पर सेकेंड में, दिस इज टाइम। नाउ अगर आप यहां पे देखो, ये फाइनल वैल्यू अगर हम माने वेलोसिटी की, ये इनिशियल वैल्यू मान लें, इनिशियल वेलोसिटी, क्या फाइनल बड़ी है, क्या फाइनल वैल्यू बड़ी है और छोटी है? बताओ, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। बताओ बेटा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलो मैं बताता हूं। फाइनल वेलोसिटी मींस जब टाइम ज्यादा होगा उस टाइम पे वेलोसिटी कम है या ज्यादा है इनिशियल के कंपैरेटिव। तो यहां पे टाइम आपको बढ़ रहा है, यहां पे आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी यूं कम हो रही है वर्टिकली। तो फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल, गलत लिख दिया मैंने, ये जो वेलोसिटी है ये आपकी फाइनल है और ये जो है आपकी ये इनिशियल है। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर दो। इनिशियल क्यों है? क्योंकि ये टाइम t इक्वल्स टू 0 के पास है और ये t इक्वल्स टू 0 से बहुत दूर है। सो फाइनल वेलोसिटी इज दिस, इनिशियल वेलोसिटी इज दिस vi। अब इनका आंसर करो। यहां पे अगर आप देखो तो फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर नहीं है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से छोटी है। सो वी हैव करेक्ट ऑप्शन लाइक दिस। अगर ये करेक्ट है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन will be final velocity minus initial velocity upon t final minus t initial. Final is less than initial means acceleration will be negative. क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, we will have uniform acceleration. और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में we can find instantaneous as well as average acceleration, दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एरिया अंडर द कर्व अगर हम ले, ये वाला देखो, अगर आपका एरिया है ऐसे, इसका एरिया अंडर द कर्व विल बी लाइक दिस, ट्रेपेजॉइड बन गया। सो यू कैन फाइंड द एरिया, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड एज 1/2 height and sum of your parallel side, sum of, or you can individually find the area as, इसको आप ऐसे कर लो, A B C D E। इस कंप्लीट के अंदर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एज एरिया अंडर A E D C, that will be equals to area of triangle A B C plus area of B C D E। ठीक है, इस ऊपर वाले का एरिया जोड़ दोगे आप नीचे वाले एरिया में, ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका ट्रायंगल, दोनों का एरिया जोड़ दोगे, यू विल गेट द वैल्यू एरिया अंडर द कर्व विच गिव्स यू, क्या देता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ये आएगा आपका, इससे आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो VT ग्राफ है, उससे आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, उससे आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। सो फ्रॉम VT ग्राफ यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, वो भी आप निकाल सकते हो, आपकी कर्व के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? सेम ग्राफ है, ज्यादा से वो दिक्कत नहीं है, सेम ग्राफ है। यू विल हैव द कर्व लाइक दिस, this is v मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज t, दैट इज सेकेंड। यहां पे ये कर्व रिप्रेजेंट कर रही है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम अगर ऐसी कर्व है, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व किस में आएगी? v इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, v equals to kt square. From here you can find the value of instantaneous.
एक्सेलरेशन, यहां से आप निकाल सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विच इज डीवी बाई डी टी, जो कि होगा आपका डीवी बाई डी टी। अब v की वैल्यू तो ये हो गई, सो यू कैन फाइंड d बाई डी टी फॉर के टी स्क्वायर, दैट विल बी 2kt। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब आपसे पूछ सकता है एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो आपने यहां तक तो ऐसे करोगे, यहां तक तो ऐसे करोगे, बट इसके बाद क्या करना है, आपको t की वैल्यू रख देनी है। सो यू विल गेट a इक्वल्स टू 20k मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपकी एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। बड़ा आसान है ना, मजा आ रहे हैं, ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई वीडियो। इसको कंटिन्यू करते हैं, हम देखते हैं और कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं, हमने कौन कौन से ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किए हैं। एक बच गया बेटा, एक ग्राफ बच गया। इफ यू आर हैविंग दिस ग्राफ, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आप रोहित सर से पढ़ रहे हो। यहां पे अगर आप देखो, इसमें मोस्टली बच्चे करते हैं दैट इट रिप्रेजेंट्स रेस्ट। क्या ये रेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है? थोड़ा सोचो, ये पार्टिकल एक सर्टेन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी 5, 10, 15 और इसको 20 मान लेते, 20 मीटर पर सेकेंड से ये पार्टिकल मूव कर रहा है। 20 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल मूव कर रहा है, 20 मीटर से बाद में हर टाइम इंटरवल में 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। मींस इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर, क्या ये एक्सेलरेटिंग है? नो, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्या वेलोसिटी वेरी हो रही है? फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, इनिशियल भी सेम है, जितनी भी इनिशियल लेना चाहो सब सेम है, सारी वेलोसिटी सेम है, मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस ग्राफ वी टी ग्राफ हैविंग स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू योर टाइम एक्सिस, यू विल हैव यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही है। एंड इफ यू आर हैविंग यूनिफॉर्म मोशन मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो, आपकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा। अब करते हैं फटाफट एक क्विक रिवीजन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इफ यू आर हैविंग अ ग्राफ लाइक दिस v t, you will have acceleration positive. If you are having like this, acceleration क्या होगी बेटा? acceleration negative, v t. If you are having a graph like this, it will be acceleration equals to 0, v is constant, v आपकी constant है। ठीक है, ये तीन ग्राफ एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब में एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। जिसमें नहीं निकाल सकते सब में देखो, जितने मैंने ग्राफ बताए सब में इंस्टेंटेनियस तो आप निकाल ही सकते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको देखनी, इंस्टेंटेनियस इस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखनी है, तो मान लो इस पॉइंट पे देखते हैं, एट t इक्वल्स टू 10, ये वेलोसिटी मान लेते हैं 100 है। ठीक है, सो इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन विल बी 100 बाय 10 वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ज्यादा अगर हम देखें तो इस इंस्टेंट पे यू विल हैव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो हर एक इंटरवल पे सेम रहेगी। ठीक है, ये भी हो सकती है, इसके अलावा भी कुछ हो सकती है। लेकिन एक स्पेशल केस जिसमें हम एवरेज एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं विल बी ए कर्व लाइन। अगर आपकी कर्व लाइन है, इन दिस केस यू विल ओनली फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हो गया आपका वी टी ग्राफ। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, साइडवेज, इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन जीरो। इस केस में आपका एक्सेलरेशन, हाँ जो मैंने बताया था, एक्सेलरेशन इज dv बाय dt, सेम कॉन्सेप्ट।
वी टी। अगर यहां पे आप एक इंस्टेंट में निकालते हो, टेंजेंट खींच दो, ये आपकी जो रिप्रेजेंट करेगा ये एक्सेलरेशन होगी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो तीनों पॉइंट पे अलग अलग एक्सेलरेशन होगा और ये एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्शन इज गिवन बाय, डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट टू दी कर्व। जो आपकी कर्व पे टेंजेंट होगी वो हमें डायरेक्शन देगा एक्सेलरेशन की, ठीक है। चलो वीटी ग्राफ हो गया, वीटी ग्राफ से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज निकाल सकते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट ग्राफ, थर्ड ग्राफ जो हम पढ़ते हैं आर योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें आपके ग्राफ बनते हैं दो। इधर यू हैव दिस ग्राफ, तीन बन सकते हैं, और दिस ग्राफ, दिस ग्राफ, दिस ग्राफ, ठीक है। ज्यादा से स्टडी करने की इसमें नीड नहीं है। यहां पे अगर आप देखो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। दिस इज ए टी ग्राफ। अगर इसका, इस कर्व का अगर हम एरिया निकालें, एरिया अंडर कर्व, एरिया विल बी ए बी सी डी ओ। एरिया अंडर कर्व will be area of triangle ABC plus area of AODC। इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, आपका एरिया आ जाएगा। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट द एरिया रिप्रेजेंट्स। तो अगर हम इस केस में देखें, ये बॉक्स अगर हम लेते हैं, वी कंसिडर ओ डी सी एंड दिस इज ए। इस बॉक्स में दिस एक्सिस इज योर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस एक्सिस इज सेकेंड। एरिया विल बी दिस, that is meter per second square multiplied by second, which gives you meter per second, that is the velocity। समझ आया? गुड। नहीं आया तो समझो, मान लेते हैं ये 5 है, ये 10 है। सेम इसमें होगा, ये जो मैं समझा रहा हूं सेम इसमें होगा, सेम उसमें होगा, तो इसको मिटा दो। एरिया ऑफ AODC विल बी इक्वल्स टू, इसका एरिया हो जाएगा आपका लेंथ विच इज 5 क्या है यूनिट बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ विच इज 10 एंड यू हैव सेकेंड, टाइम इन सेकेंड 10 सेकेंड। ये हो जाएगा 5 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, यू विल गेट 50 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपकी वेलोसिटी। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है उसके अंडर एरिया मींस एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। क्या निकलेगा बेटा? वेलोसिटी। वेरी गुड। अब जो मैंने थर्ड वाला ग्राफ बनाया था विच इज दिस, ए इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे ए है, यहां पे टी है। देखो इस केस में आपका ग्राफ हमेशा सेम एक्सेलरेशन शो कर रहा है, मींस इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस यूजिंग AT graph we can find only velocity। वेलोसिटी निकाल सकते हो आप, ठीक है? समझ आ गया?
मेरे हिसाब से यही ग्राफ है जो सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनके अलावा आता है आपका कन्वर्जन, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्जन आता है, सबसे ज्यादा वही क्वेश्चन बनते हैं कि आपका कोई भी ग्राफ है, जैसे दिस इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, AT ग्राफ, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू VT ग्राफ। VT ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे अगर आप देखो, अभी मैंने जो लास्ट ग्राफ कराया ये लास्ट ग्राफ से है। अगर स्ट्रेट लाइन है मींस एक्सेलरेशन आपकी क्या है बेटा, एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है यहां पे ऊपर है तो पॉजिटिव है। सो आपका VT ग्राफ की जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर आपकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब A इक्वल्स टू जीरो होने का मतलब dV/dt इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और अगर इससे समझ नहीं आया, यू कैन से दैट A इज इक्वल्स टू जीरो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये भी इधर जाके जीरो हो जाएगा। सो V फाइनल माइनस V इनिशियल इज जीरो, that means final velocity is equals to initial velocity. This represents straight line parallel to second, means जब आपकी वेलोसिटी सेम होगी तो यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है। ये हो गया इस केस के लिए, यहां से लेके यहां तक। फिर आपका एकदम से सडन इंक्रीज हुआ और आपका जो पार्टिकल है वो कुछ एक्सेलरेट करने लगा। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली, सो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्जन आ जाते हैं आपके जो क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी ग्राफ है जो इंपॉर्टेंट है। इस केस में मेरे हिसाब से तो यही ग्राफ बनते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एंड ऑल दीज आर लाइक दिस, ठीक है। चलो, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ ही लोगे, इतने तो ओपन अप हो ना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्रेनिंग क्रू क्लासेस। थैंक यू।